क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन हम भूखे नहीं मरेंगे, मेरा परिवार भूखा नहीं मरेगा। मैं अभी भगवान को चिट्ठी लिखता हूं और मुझे उम्मीद है वो ज़रूर इसका जवाब देंगे। हे भगवान जी, मेरी फसल तूफान के चलते बर्बाद हो गई है और अब मेरे पास पैसे नहीं हैं और फसल भी बर्बाद हो गई है। अब मैं पैसे कहाँ से लाऊं? इसलिए आप मुझे मेरे 1 साल के पैसे दे दीजिए, जिससे मैं आगे की खेती कर पाऊँ और अपनी फैमिली का खर्चा चला पाऊँ। मुझे उम्मीद है आप इस लेटर का ज़रूर जवाब देंगे। ये क्या है? मैंने तो भगवान से 100 पैसों की मांग की थी, उन्होंने तो मुझे 70 ही दिए। दुनिया में किसी का विश्वास कितना बड़ा हो सकता है? चलिए, मैं इंसान की बात नहीं करता, इस दुनिया में कितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनका विश्वास कितना बड़ा हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए, हम इंसानों की ही बात करते हैं। हम अपनी लाइफ में कुछ भी बड़ा करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कितना विश्वास होता है ये चीज़ हम पा जाएंगे। सामने वाले को तो हम कह देते हैं कि हाँ, हम ये चीज़ पा जाएंगे, लेकिन अंदर से हमें ही पता होता है कि कहीं ना कहीं हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मतलब देखा ना कि हमारा विश्वास कितना कम है। और यहीं पर एक चीज़ होती है जो मुझे शौक दे गई, और आपको भी ये चीज़ ज़रूर शौक दे जाएगी कि विश्वास की इतनी बड़ी हद भी हो सकती है। अभी भी आपको विश्वास नहीं हुआ? ज़रा इसको देखिए। सुनो भाई, मेरे यहाँ मैं अभी यहाँ से गुजरा था तो मेरे यहाँ पैसे गिर गए थे, क्या तुमने लिए हैं? नहीं भैया, मैं आपके पैसे नहीं जानता, मैं तो यहाँ अभी अभी आया हूँ। तुमने ही चुराए हैं, तुम्हारे अलावा यहाँ पर कोई नहीं है। नहीं भैया, गरीब जरूर हूँ पर चोर नहीं, मैंने आपके पैसे नहीं लिए। वो देखो, वो क्या है? लो भैया अपने पैसे। सॉरी दोस्त, मुझे लगा कि आपने पैसे चुराए हैं, आप चोर नहीं। आजकल के लोग किसी पर भी शक करने लगते हैं, थोड़ा सा भी विश्वास नहीं रह गया किसी दूसरे लोग पर। अरे भाई, आप लोग जानते नहीं हो, भगवान सब देख रहा है, वो जानता है कौन सच्चा है कौन झूठा है। तो बहुत मैंने समय बर्बाद कर लिया, चलिए खेती पे चलता हूँ मैं। सुनो, हमारे खेत को पानी की बहुत ज़रूरत है, वरना इस साल फसल नहीं हो पाएगी और फिर हम अपनी फैमिली का खर्चा कहाँ से चलाएंगे? तुम्हें पता है ना, हम एक वैली वाले इलाके में रहते हैं और यहाँ पर बारिश होना मतलब बहुत बड़ा काम हो जाता है अगर बारिश हो जाती है। और ऊपर से हमने कॉर्न बो के रखा है, मतलब सारी मुसीबतें भगवान हमारे ऊपर ही डाल दिए हैं। लेकिन मुझे विश्वास है भगवान जल्दी ही कुछ ठीक कर देंगे। काश हमारा कोई दूसरा काम भी होता जो हमें खाना दे सकता। अब तो हम केवल खेती पर ही निर्भर हैं। अब जल्दी से बारिश हो जाए, वही हमारी नैया पार लगा सकती है, वरना हम भूखे मर सकते हैं। अरे बादल, अभी जल्दी से जाता हूँ। मैं कुछ भी सोचता हूँ कुछ वैसा होता ही नहीं है। मैंने सोचा बादल हैं, अब बारिश होगी, और क्या हुआ? बारिश तो हुई, सिर्फ बूंदें हुई, और फिर अचानक से तूफान चलने लगा। और अभी भी तूफान चल रहा है, देखो ना। कहीं ना हमारी अब पता नहीं फसल का क्या होगा। और मैं भी यही सोच रहा था कि बारिश होने लगी है, पहले बूंदें गिरेंगी, फिर अच्छी बारिश होगी और हमारी फसल तैयार हो जाएगी, जिससे हम अपना खर्चा चला पाएंगे। लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा हो गया, देखो तूफान चलने लगा है। हाँ, तूफान रुक गया। मैं अपने खेत में जाकर दिखाता हूँ कि खेत की क्या हालत है। ऐसा मैंने नहीं सोचा था।
मेरे साथ ऐसा भी हो जाएगा। किसी के साथ भगवान ऐसा भी कर सकते हैं। जब मैं सुनो जब मैं बाहर निकला ना, हमारा पूरा इलाका, हमारी पूरी वैली बर्फ से ढकी हुई है। हमारे बच्चे और बाकी सभी घरों के बच्चे बर्फ तो खेल रहे हैं, लेकिन जो मुझे टेंशन हुआ है, जो मेरे दिल में टेंशन हुआ, अब हम अपना खर्चा कैसे चलाएंगे, हम खाना कैसे खाएंगे। खाने के लिए ही तो जीते हैं, पूरी साल इतनी मेहनत करते हैं सिर्फ खाने के लिए, और अब तो वो भी नहीं मिल सकता। मैं क्या बताऊं, हमारी पूरी फसल बर्बाद हो गई। अब हम क्या करेंगे। अब हमारे पास खाने को कुछ नहीं बचा। लेकिन इस सिचुएशन में भी एक आदमी हमारी मदद कर सकता है, भगवान। मैं उन्हें चिट्ठी लिखता हूँ और अपनी पूरी कहानी के बारे में बताता हूँ, मेरे साथ क्या क्या हुआ। वो जरूर हमारी मदद। एक कलम और कॉपी ले आओ। हे भगवान जी, मेरी फसल तूफान के चलते बर्बाद हो गई है और अब मेरे पास पैसे नहीं हैं और फसल भी बर्बाद हो गई है। अब मैं पैसे कहाँ से लाऊं? इसलिए आप मुझे मेरे 1 साल के पैसे दे दीजिए, जिससे मैं आगे की खेती कर पाऊँ और अपनी फैमिली का खर्चा चला पाऊँ। मुझे उम्मीद है आप इस लेटर का ज़रूर जवाब देंगे। तो मैं अभी आता हूँ, मैं इसे मेल बॉक्स में डाल के आऊँ। देखता हूँ क्या लेटर आए हैं आज। अरे टू गॉड, अब मैं इसको भगवान के पास कैसे पहुँचाऊँ? ये आदमी लोग भी पागल हो जाते हैं। लोग लिखते हैं इसको लेटर, इसको लेटर, और एक आदमी ने भगवान को ही लेटर लिख दिया। जाके साहब को दिखा। आज किस तरह के लेटर लेकर आए हो? मेरी पूरी जिंदगी में आज कमाल हो गया, किसी ने एक भगवान को लेटर लिखा है। देखिए जरा। अरे ये तो सच में भगवान को लेटर लिखा गया है। ये आदमी भगवान पे बहुत विश्वास करता है, इसीलिए इसने लिखा है। मैं इसके विश्वास को तोड़ना नहीं चाहता। हम लोग सब मिलकर कुछ करते हैं और इसकी मदद करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए हमें ऐसे लोगों का विश्वास कभी नहीं तोड़ना चाहिए। हाँ, तुम कितने पैसे दे रहे हो? 10। तुम कितने दे रहे हो? तुम कितने दे रहे हो? तुम कितने दे रहे हो? अरे लेंचो ने तो मुझसे 100 पैसों की मांग की थी, मैं तो 70 ही इकट्ठा कर पाया हूँ। चलिए यही डाल देता हूँ, देखते हैं क्या होता है। जाओ इस पोस्ट को मेल बॉक्स में डालाओ। अभी जाता हूँ सर। भगवान ने मेरा लेटर जरूर भेज दिया होगा मेरे नाम से। ये सुनो भाई, आपके पोस्ट ऑफिस में कोई मेरे नाम से लेटर आया है गॉड की तरफ से? हाँ आया है, अभी देता हूँ। ये क्या है? मैंने तो भगवान से 100 पैसों की मांग की थी, उन्होंने तो मुझे 70 ही दिए। सुनो, आपके पास एक पेन और कॉपी है? मैं तो समझता था कि भगवान सब कुछ जानते हैं, भगवान से कुछ भी नहीं छिपा सकते। मैंने भगवान को बताया था कि मुझे खेती करनी है और अपनी फैमिली का खर्चा चलाना है, उसके लिए मुझे 100 पैसों चाहिए, लेकिन भगवान ने मुझे 70 पैसों भेजे। भगवान जी, मेरे बाकी के पैसे मुझे दे दो, लेकिन इस बार आप मुझे मेल बॉक्स से मत भेजना, किसी और तरीके से भेजना। ये पोस्ट ऑफिस वाले लोग मेरा पैसा जरूर खा लिए हैं। जरूर लेंचो ने मेरे को थैंक यू बोला होगा गॉड को। देखते हैं लेटर में क्या है। मेरे 30 पैसों और दे दो, मुझे काम है, इतने पैसों से काम नहीं बनेगा, और इस बार पैसे ज़रूर दूसरी तरीके से भेजना, ये पोस्ट ऑफिस वाले पैसे खा लेते हैं। क्या ऐसा भी? मैं तो यह सोच के बैठा था कि मुझे कोई थैंक यू बोलने वाला है। लोग गॉड को भी थैंक यू नहीं बोलते हैं। कि किसी का विश्वास इतना बड़ा भी हो सकता है, कोई भगवान को लेटर लिख सकता है। ऐसा विश्वास तो हम लोगों की लाइफ में तभी होता है जब हम अपने मॉम डैड से हमें कुछ मांगना होता है। हमें पता है वो हमें कुछ कितना भी कुछ कह दें, कुछ कह लें, लेकिन हमें विश्वास रहता है कि हाँ
जो हमने मांगा है वो आज नहीं तो कल हमारे मॉम डैड दे ही देंगे, लेकिन एक रियल लाइफ में किसी दूसरे पर विश्वास करना आजकल की लाइफ में बहुत मुश्किल होता है, और लेंचो ने किया। दोस्तों, जब मैंने ये स्टोरी देखी थी तो मुझे भी बहुत बड़ा शौक हुआ था, जैसा आपको हुआ होगा कि भगवान को भी कोई लेटर लिख सकता है। लेकिन भगवान को लेटर लिखने से मतलब क्या है? आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा विश्वास होगा किसी का जिसने भगवान को लेटर लिखा होगा, राइट? ये चीज ना, इस स्टोरी ने ना हम लोगों को सिखा दिया है कि अगर किसी चीज पर विश्वास हो, अगर तुम्हारे फ्यूचर में वो चीज ना होने वाली हो, और अगर तुम्हें उस चीज पर विश्वास है कि हाँ ये चीज होगी, तुम उस पर पक्का विश्वास करते हो कि ये चीज होगी होगी, भले ही फ्यूचर में ना होने वाली हो, वो होगी। समझ रहे हो ना? कुछ भी आप सोच लो, कितना भी जान लो कि ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, जो होने वाला है वो भी नहीं होता। तो लेंचो जैसा विश्वास करो, ठीक है? लेंचो जैसे बनो जिसने एक छोटी बूंद की कीमत 5 सेंट्स रखी, जो कि यूरोप में रुपयों के बराबर माना जाता है। एक बूंद, एक छोटी बूंद रुपयों के बराबर, एक बड़ी बूंद 10 सेंट्स के बराबर। समझ रहे हो? एक एक बूंद की कीमत लेंचो रुपए से लगा रहा था, क्योंकि उसको पता है कि पानी उसकी खेती के लिए कितना जरूरी है। दोस्तों, आप भी कुछ ऐसा करो, मतलब ना, अगर आप कोई काम करते हो उस पर पक्का विश्वास रखो। अगर आप उस काम में सफल नहीं भी होने वाले हो, उसमें सफल हो जाओगे। बस आपको विश्वास रखना होगा कि मैं ये काम कर सकता हूं, और ये काम मुझे आता है, और मैं ये काम दुनिया को करके दिखा दूंगा।